मित्रांनो, टाळ्यांच्या प्रचंड गजरामध्ये सहर्ष स्वागत करूयात. जय भवानी, जय भवानी. जय शिवाजी. मित्रों, आज मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्लास कड़ेगांव से अपने दोस्त छोटे भाई विश्वजीत कदम ने इस चुनाव लड़ रहा है. उनके मदद पे मोहन राव कदम जी और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के, एनसीपी शरद पवार जी के पार्टी के नेता लोग अब हजारों में पतंगराव कदम जी के परिवार यहाँ हाजिर होकर विश्वजीत को आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ है. आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में विश्वजीत जीत तो खत्म हो गए, जीत तो तय हो गए, मगर आप लोग ये समझ रहे 1.5 लाख मेजॉरिटी दे दिए तो बस हो जाएंगे. मगर 1.5 लाख मेजॉरिटी के लिए मैं इतना दूर आने का जरूरत नहीं है. मैं इतना दूर इसीलिए आए, देशमुख का डिपॉजिट जब्त करवाने का जिम्मेदारी आप लोग उठाना है. क्योंकि वो बगल से आए, चुनाव के बाद फिर बगल को ही चले जाएगा, आपके साथ रहने वाला नहीं है. मोहन राव कदम जी से लेकर पतंगराव कदम जी और विश्वजीत कदम, ये सब आपके परिवार है. अच्छे बुरे में, आपको पढ़ाई में, आपको किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी जरूरत पड़े, वो सरकार में रहे ना रहे, मगर आप वहाँ विश्वजीत तो आपके साथ में खड़ा रहकर आपके साथ दिया हुआ है. तो इसीलिए मैं ये सोचकर इधर आया हूँ कि अच्छा नेता बहुत कम होते जा रहे धीरे धीरे. लोगों के लिए, जनता के लिए, खासकर महिलाओं के लिए काम करने वाले आजकल बहुत कम होते जा रहा है. इसीलिए जो जिसने पूरी ताकत से जो मेहनत करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको तो सम्मान करना चाहिए. इसीलिए मैं आज महाराष्ट्र राज्य में बहुत कोने कोने से चुनाव प्रचार के लिए बुलाए. एआईसीसी पे आदेश मिल चुका है. एआईसीसी वाले ने ये कहा, कैसे भी विश्वजीत 1 लाख के ऊपर मेजॉरिटी से जीतने वाले हैं, आप जाके वहाँ पर प्रचार करने का कोई ज़रूरी नहीं है, और कहीं गए तो 2-4 सीट ज़्यादा जीतेंगे, ज़्यादा जीतने के लिए मौका है, ऐसा एआईसीसी कहा था. मगर मैं एआईसीसी से ये बात कहा, विश्वजीत मेरा दोस्त नहीं है, मेरा छोटा भाई है. जब मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है तो मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा. वहाँ जनता से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि देशमुख का डिपॉजिट जब्त करवाने का बात आपसे लेने के लिए इतना दूर आए. मैं ये जलसा देखने के बाद मुझे उम्मीद आ गई, देशमुख जी आप तैयार हो जाओ, डिपॉजिट जब्त होने वाले. अब मेहनत कोशिश मत करो, अब मैदान छोड़ के भाग जाओ इधर से. क्योंकि महायुति गए पाताल में, मोदी जी गए विदेश को. आजकल 2 दिन से मोदी जी हमारे मित्र है, पत्रकार भी है यहाँ पर. मोदी जी हिंदुस्तान में नहीं है, विदेश गया हुआ है. क्योंकि उनको पता लग गया कि महाराष्ट्र की जनता गुजरात गुलामों को हराने के लिए तय हो गए. यहाँ अभी गुजरात गुलाम को कोई जगह नहीं है. इसीलिए ये मामला
उनको साफ साफ दिखा दिया चुनाव के प्रचार में, इसीलिए यहाँ छोड़कर वो विदेश चला गया कि आगे जो हार उनके किताब ने नहीं लिखने दे रहा है उन्होंने, क्योंकि अगर वो प्रचार किए, मोदी जी आकर प्रचार भी किए, फिर भी बीजेपी हार गए, ऐसे बात कल टीवियों पे चर्चा नहीं होने देना, इसीलिए वो विदेश चला गए। इसीलिए जब आपके नेता मैदान छोड़कर विदेश चला गया, देशमुख जी आप यहाँ रह के क्या करने वाले हैं? ये आपके चेलों से कुछ होने वाले नहीं है। आपके नेता खुद महाराष्ट्र छोड़कर भाग गए, ये चेलों से कुछ होने वाले नहीं है महाराष्ट्र राज्य में। और दूसरी बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, कभी भी हम किताबों में, इतिहासों में हम पढ़े थे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कभी भी चर्चा आए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चर्चा होते थे। कभी भी अपने बड़े लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में कभी भी जिगर निकाले तो छत्रपति शिवाजी के बिना कोई चर्चा ही शुरू नहीं होता है। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नाम के बिना हम अपने संविधान, अपने राजनीति शुरुआत होता ही नहीं। और आज के तारीख में क्रिकेट भी आपको मालूम है, सचिन तेंदुलकर, गाने में लता मंगेशकर, ऐसे बहुत जाने माने नेता लोग, जाने माने पत्रकार यहाँ से आया हुआ है। कभी भी महाराष्ट्र के बारे में चर्चा हुए तो ये सब का नाम लेकर बड़े लोग बोलते थे, मगर आज महाराष्ट्र की जनता सोचना, आज महाराष्ट्र के बारे में चर्चा आए तो एकनाथ शिंदे के बारे में चर्चा हो रहा है, अजित पवार जी के बारे में चर्चा हो रहा है, अशोक चव्हाण जी के बारे में चर्चा हो रहा है। क्यों हो रहे इन लोगों के? ये कोई पाकिस्तान को हराए, नहीं तो बांग्लादेश को ले आके हिंदुस्तान में मिला है, नहीं है। महाराष्ट्र जनता को धोखा देकर गुजरात के गुलाम बने, इसीलिए गुलाम को उनके बारे में चर्चा हो रहा है। एकनाथ शिंदे जी को छोटे कार्यकर्ता था उन्होंने, बाला साहेब ने उनको छोटे कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक पाला है उनको, मगर वापस ने उन्होंने क्या किए? उद्धव ठाकरे जी को धोखा देकर उनके पीठ में चूरा बोकर आज गुजरात जाके गुलामगिरी कर रहा है। उद्धव ठाकरे को धोखा देकर गए। और अजित पवार ने, शरद पवार जी उनके बेटी को मंत्री नहीं बनाए, बेटी भी राजनीति में है, बड़े लोगों को पता है, मगर अजित पवार को उनका भाई के लड़का को खुद लड़का समझकर, खुद बेटा समझकर उनको मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर वापस में अजित पवार ने ये किया, उनके चाचा को धोखा देकर पीठ में चूरा बोकर अभी गुजरात का गुलाम बन गए। अभी रहा अशोक चव्हाण जी ने क्या ने नहीं किया, गांधी परिवार ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता और गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको 7 साल मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, सब कुछ दिया हुआ है अशोक चव्हाण जी को। मगर आज कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा देके पीठ में चूरा बोकर उन्होंने भी वही भाग गए गुजरात के गुलाम बनकर। इसीलिए आज हमारे माताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र धरती बोले तो वीरों का धरती है, ये महाराष्ट्र धरती है तो वीरों का धरती है। ये वीरों का धरती में गद्दारों को जगह दिए तो आगे अपना नाम खराब हो जाएंगे, अपने निशान खराब हो जाएंगे। इसीलिए आज एकनाथ शिंदे जी को, अजित पवार जी को, अशोक चव्हाण जी को सबका डिपॉजिट जब्त करवाने का जिम्मेदारी आप लोग उठाओ। आप लोग उठाए थे तभी छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस है आप लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वारिस है आप लोग। ये जिम्मेदारी उठाने का काम आप ही लोगों का है। मैं याद दिलाने के लिए आया, मैं दूसरे देश से नहीं आया, आपके बगल के राज्य से, तेलंगाना से मैं आया हूँ। आपके अच्छे बुरे में हम लोग साथ में रहते। एक आवाज दिए तो मैं कुछ चल कर आऊँगा, ये यहाँ पर आपके असेंबली में, आपके क्षेत्र में मैं आ जाऊँगा। और मुझे कुछ जिम्मेदारी के बारे में बोल रहे थे, विश्वजीत को आप कुछ ना कुछ करो। भाई मैं कुछ करने का जरूरत नहीं, आप लोग आशीर्वाद दिए, आप लोग उनको मदद दिए, जरूर 1 या 2 नंबर पे वो कुर्सी में बैठेगा। जिस दिन सचमुच जरूरत पड़े तो मैं खुद खड़ा होकर उनके लिए जिम्मेदारी लेऊंगा।
सबसे बड़ा कुर्सी महाराष्ट्र में जो है वो कुर्सी में बिठाने के लिए मेरा पूरी ताकत मैं लगाऊंगा, क्योंकि आपके निशान है विश्वजीत कदम। आपके निशान को महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा कुर्सी है वो कुर्सी में बिठाने के लिए मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा ताकत है। मैं बड़ा परिवार से नहीं आया, मैं किसान के परिवार से आया हूँ, छोटे गांव से आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। मैं उनको सबसे बड़ा कुर्सी में बिठाने के लिए मेरा पूरी ताकत मैं लगा के उनको कुर्सी में बिठाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मगर आप लोगों से मुझे एक ही बात देना है, आप लोग सब मिलकर। मंच पे कैसे भी नेता लोग बात देने वाले हैं, नेता लोगों का बात को मैं ज्यादा से ज्यादा यकीन नहीं करता हूं, हमारे परिवारों के बात को मैं यकीन करता हूं। देशमुख का डिपॉजिट जब्त करवाने का जिम्मेदारी आप सब लोग लेना है। लेंगे 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 देशमुख का डिपॉजिट जब्त होना ही होना, आप लोग जिम्मेदारी लेंगे। जो जिसने जिम्मेदारी लेने वाले हैं सब लोग हाथ ऊपर उठा दो। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। आवाज दिल्ली तक पहुंचना, जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए।